गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है? कैसे हो सारे के सारे? हर हर महादेव। कृष्ण प्रतिभा, निशांत, कृष्ण, राम राम बेटा, नमस्कार, जय हिंद। सारे ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है? जल्दी बताओ बच्चे। कैसे हो सभी? मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? तो कल अल्फाबेट सीरीज और स्मॉल लेटर सीरीज को हमने कर लिया था। निशांत, कृष्ण, आकाश, शुभम, अभिषेक। तो सीरीज में क्या क्या ट्रिक्स लगती हैं नंबर सीरीज में, वो मैंने आपको बता दिया। आज जो हम बात करेंगे वो टॉपिक है मिसिंग नंबर एंड मैट्रिक्स। अब मिसिंग नंबर और मैट्रिक्स, आव्यू इसे बोलते हैं। इसे बोला जाता है, अगला एक ही क्लास लगाऊंगा इसकी, क्योंकि ये खुद से करने लायक चीजें हैं। मिसिंग नंबर एंड मैट्रिक्स, लुप्त संख्या एवं आव्यूह। अगर हम लुप्त संख्या एवं आव्यूह की बात करें, तो लुप्त संख्या एवं आव्यूह की बात करें तो ये मैट्रिक्स की ही बात हो रही है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होती है जो बक्से वाली होती है, रो और कॉलम बोलते हैं जिसे। जैसे मान लो ये है, इस आकृति में रो और कॉलम की बात करें तो रो और कॉलम में क्या होता है मेरे भाई? इन्हें बोला जाता है रो। ROW। रो का मतलब है पंक्ति। और ये जो पिल्लर हैं, इन्हें बोला जाता है स्तंभ। स्तंभ, इन्हें कहा जाता है कॉलम। तो जब हम रो और कॉलम की बात करेंगे ना, तो ये रो है और ये कॉलम है, इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। इसके अंदर ना कोई संख्याएं होती है और उन संख्याओं के बीच में कोई ना कोई संबंध होता है, और इन संबंधों को हमें जो है वो पहचानना होता है और हमें बताना होता है। आकृति तो किसी भी तरीके की हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसा क्वेश्चन हो। वो होने को तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। फेस के हिसाब से ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसा क्वेश्चन हो। तो रो इंटू कॉलम को मैट्रिक्स का नाम हम देते हैं। हाँ सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमें क्या देखना होगा? इनके बीच में कोई संख्याओं का संबंध स्थापित करना होगा। अगर हम संख्याओं का संबंध स्थापित करेंगे तो कुछ ना कुछ रिलेशन इनके बीच में निकलेगा। ठीक है? तो इनके बीच में कोई संबंध होता है जिन्हें रो और कॉलम का नाम दिया जाता है, वो हमें पहचान लेना है। तो चाहे वो स्क्वायर के हिसाब से हो, ठीक है, क्यूब हो, तो वो आपको देखना है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, ध्यान से सुनिए बेटा। यहां पर आपके साथ एडिशन या तो जमा हो सकता है, या घटा हो सकता है, या गुणा हो सकता है, या भाग हो सकता है। जमा, घटा, गुणा, भाग के बाद यहां संख्याओं में आपस में स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट अंकों का टोटल हो सकता है। यानी यहां पर वो हो सकते हैं जो चीजें आपने कभी सोची होंगी। तो उस हिसाब से कुछ भी, सीरीज में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है ना बेटा।
नंबर सीरीज में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, तो नंबर सीरीज के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो इनमें हो सकती हैं, उसी बात पर हमें ध्यान रखना होगा। नंबर सीरीज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं, उसी बात से रिलेटेड चीजों कर हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। बात समझ में आ गई बेटा? जैसे यहाँ पे हिंट दे रहा हूं, अब ऐसी स्थिति में समस्या ये है कि हम इसको इधर सॉल्व करें या इधर सॉल्व करें, ये कैसे पता लगेगा? ऐसी स्थिति में ये है कि हम इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं या इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे पता लगेगा मेरे बच्चों? आपको ऐसे पता लगेगा कि यहां पे एक बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, और अगर बड़ी संख्या दिखाई दे रही है तो बड़ी संख्या आती है इन दोनों के गुणा से, स्क्वायर से, क्यूब से, जोड़ने से। इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तब हम एक बड़ी संख्या की ओर अग्रसर होंगे। तो इन दोनों का इस्तेमाल करो, इन दोनों का इस्तेमाल करो और इन दोनों का इस्तेमाल करो, और नीचे जो पैटर्न है वो बता दो। ये पैटर्न निर्धारित तो हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है आपकी सहूलियत के लिए बता दूं। देखो बेटा, इसमें एक या दो सवाल आने, कोई एक आएगा या दो आएंगे, हो सकता है ना आए, सीरीज से सवाल ज्यादा आ जाए। तो मेरे भाई आप इसको ऐसे मत लेना अदरवाइज, क्योंकि यहाँ ट्रिक नहीं है। सीरीज में तो मैंने बता दिया कि सीरीज स्लोली इंक्रीज कर रही है तो ये करेंगे, तेज गति से इंक्रीज कर रहे हैं तो ये करेंगे। बेसिकली यहां 4 के स्क्वायर 64 में आप 5 का स्क्वायर 25 जोड़ दो तो 89 हो जाएगा। यानी इस संख्या का क्यूब करो, इस संख्या का स्क्वायर करो, इसका क्यूब करो। 3 का क्यूब 27 में 4 का स्क्वायर 16 जोड़ दें तो ये 43 हो जाएगा। 1 क्यूब 1 में आप 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 1 5 जोड़ दें तो यहां पे हमारा उत्तर 5 हो जाएगा। यानी ऊपर वाली संख्या का क्यूब और नीचे वाली संख्या का स्क्वायर जब हमने आपस में मिलाया और जोड़ा तो हमारे पास ये उत्तर निर्धारित हुआ। समझ आया बेटा आपको? आपको समझ आया बच्चे? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ऐसा है या नहीं है? एकदम क्लियर है? अगले वाले में देखो यहां पे क्या किया गया है। सेम सेम सी संख्याएं हैं, तो थोड़ा सा दिमाग इधर को लगा के देखो या नीचे की तरफ लगा के देखो कि इनके बीच में अपन को जो रिलेशन दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा सवाल है। सेम सेम सी संख्या आती है जब दो संख्याओं को जोड़ के आधा कर दें या उनके बीच में कोई डिफरेंस लिया जाए, तब ये सेम सेम संख्या हो सकती है। बताओ मेरे बच्चे। बता दूं? नीचे की तरफ सॉल्व करें तो ऐसे हो रहा है कि 36 और 28 इन दोनों को उठाया और इनका आधा कर दिया। 8 और 6 14, 3 2 5 और 1 6, और इसका आधा करेंगे तो ये आया मेरे पास 32। इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से 52 और 40 92, और 92 का आधा करेंगे तो 2 चौक 8 2 छीक 12। इसी प्रकार से 86 और 12 दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 6 और 2 8, 8 और 1 9 98, 98 का आधा 2 चौक 8 2 नीम 18, 49 हमारा सही उत्तर होगा, जो कि मैक्सिमम ने पहचान लिया। तो ऐसा एक आपने स्क्वायर क्यूब देख लिया, एक आपने ऐड करने के बाद आधा कर दिया, तो ये काम भी यहां पे हो सकता है। ये सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं बेटा। चलो आगे। अब एक बात का ध्यान रखो, यहां है 1 2 3, यहां है 1 2 3 4, तो ज्यादा चांसेस है कि इधर कोई कार्य किया गया है। तो आप इधर की तरफ देखिए, 6 में से 3 गए, फिर गुणा करो, 6 3 18, फिर 8 जोड़ो 9 5 45, कुछ ना कुछ यहां पे रिलेशन आपको समझ आएगा।
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई बच्चा हमारे पास बताना चाहे कि यहाँ पे क्या किया गया है तो बता सकता है। जल्दी बताओ। कोई आइडिया? देखो, कुछ नहीं कर रहा, सबका टोटल है, बीच वाले को दोबारा जोड़ रहा है। जैसे हम कहेंगे 6 और 3 9, जमा 8 17, और इसी को दोबारा जोड़ दो। 17 और 3 हो गया 20। 9 और 5 14, और एक 15, और इसी को दोबारा जोड़ दो। 15 और 5 ये भी हो गया 20। 11 जमा 4 15, जमा 7 22, और 4 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 26। 20 उत्तर यहां पे हम इसका कहने वाले हैं। बीच वाली संख्या को डबल कर दो या 2 बार लिख दो बेटा, या तो डबल करके जोड़ दो या 2 बार लिख दो, बात एक ही है ना। डबल करके लिख दो या 2 बार जोड़ दो। अच्छा, अब आपको कैसे पता चल रहा है? धीरे धीरे जब हम इसको गो थ्रू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें यहाँ पे चीजें क्लियर होने लगती है, हमें यहाँ पे आइडिया होने लगता है कि वास्तव में यहाँ पे क्या किया गया है। ये थोड़ा सा ड्यूअल स्टेप कैलकुलेशन का सवाल है, बताइएगा अगला। देखते हैं कौन बताएगा। एक सवाल आएगा, एक या दो। गरम ले आ रहा। बेटा ऐसे थोड़ी कि 2 3 आएंगे, आप तो देख के डर जाते, कोई एक आएगा, दो आएगा, हो सकता है एक भी ना आए। लेकिन सिलेबस में है तो एक क्लास को तो डिस्कस करना बनता है ना। हाँ, इनकरेक्ट क्लॉक करना है बेटा प्रिंस। देखो, 6 और 13 को जोड़ो। 6 और 13 19। 19 या 57, 57 में से ये वाला 6 माइनस कर दो तो 51। 4 और 7 को जोड़ो। 4 और 7 11। 11 का आप करें 3 गुना, 33, और 33 में से ये 4 माइनस करें तो 29। 19 जमा 11 30। 30 का 3 गुना करो, 90, और 90 में से 19 घटा दो तो 71 हमारे पास यहाँ पे डी दिल्ली सही है। सर बिना पेन के आ रहा है, अब तो बढ़िया बात है बेटा। सेम ऐसा ही है ये भी, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल करके ये बना है, तो अगला आप बताएंगे। बताइए, शाबाश। करा दूं? कोई आइडिया है या मैं करा दूं? देखो,
25 में से 8 गए 17। 25 में से 8 गए 17। 17 चौके 68। 68 में जोड़ दो 8। 68 और 8 76। ये ड्यूअल स्टेप कैलकुलेशन होती है, 67 बोला इन्होंने। 16 में से 5 घटाओ तो 11। 11 का 6 गुना करो 66। 66 में 16 में से 5 घटाओ 11। 17 का 4 गुना किया था ना, 17 6 नहीं, 17 चौके 68 बोला तो मैंने 4 ही है, फिर 6 लिख दिया। 17 चौके 68। 11 चौक 44, और 44 में ये जोड़ दो आगे ये वाली संख्या जो दे रखी, 44 और 5 49। 22 में से 7 गए तो 15, फिर कर दो उसका 4 गुना 60, प्लस उसमें जोड़ दो 7, होने वाला 67 67। सही उत्तर। उड़ा देंगे टॉप से, उड़ा देंगे। चलो बताओ। बड़ी संख्या है ये वाली, बड़ी ये रही। और वैसे भी 1 2 3 4 है। 4 है तो आप इसे नीचे की तरफ सॉल्व करके देखिए, आपको जरूर उत्तर प्राप्त होगा। हिंट मैंने दिया है कि नीचे की तरफ सॉल्व करें। एक हिंट और दे देता हूं, पहले आप ट्राई करो। तो नीचे की तरफ आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे 60 कर लो बेटा, इसे 60 है ये। अब पता लग जाएगा। Here is the 60। सर 25 या 50, 75 और एक 76, क्या ऐसा नहीं हो सकता? 25 या 75, 75 और एक 76, लेकिन इसका संबंध क्या है बेटा? आपने कहा 25 या 75, 75 और एक 76, 16 या 48, 48 और एक 49, 22 या 66, 66 और एक 67। अब इनका संबंध देखो बेटा। अगर आपने 25 या 75, 75 और एक 76, तो ये 8 अकेला रह गया। 16 या 48, 48 और एक 49, इस 5 का कोई यूज नहीं हुआ। 22 या 66, 66 एक 67, हमारा आंसर 67 आ गया। लेकिन इनका भी आपको यूज करना था। अगर आप इनका यूज नहीं करेंगे तो कैसे? इनका यूज साथ में करना था। इनका यूज साथ में करना था। हालांकि चलो ये तो ठीक है कि हमारा उत्तर आ गया, तो पर्णिका ऋषि बिल्कुल हो सकता था इसमें। लेकिन यहां पे आपको इसका ध्यान रखना है कि जितनी संख्या दी गई है आप यूज करें तो सबका करें। जो संख्या दी गई है जिसमें यूज करें तो सारी आप सबका यूज करें। हो गया बच्चे? कर दूं? आओ। हाँ बेटा, हो रहा है। बीच वाली संख्या पे ध्यान दो। 48 घटा 28 होता है 20। और 20 का ऊपर से गुणा करो, 20 दिया कितना होता है 60। दोनों का डिफरेंस लो। 71 माइनस 65 होता है 6। और 6 का ऊपर वाले से गुणा करो, 6 18 108। 35 माइनस किसका लें? डिफरेंस जो हमें प्राप्त हो और उसका हम 7 गुना करें तो 98 होता है। पहली बात तो किसका 7 गुना 98 होता है? 14 का 7 गुना 98 होता है। तो 35 में से क्या घटाऊं कि 14 आ जाए? 35 में से मुझे 21 घटाना पड़ेगा तो 14 आएगा। तो 21 हमारा सही उत्तर है। 14 नहीं आएगा बेटा, 21 आएगा ना। चेक करो फिर से। ऐसा कैसे हो सकता है? चेक करो। हो गया बच्चे?
तो 21 है। चलूं आगे। अगला है, अब ऐसी स्थिति में पेंच फंसता है। इस इधर भी हो सकता है काम, इधर भी हो सकता है। अब ये नहीं पता कि कहाँ होगा। ज्यादा संभावना इधर है, थोड़ी बड़ी संख्या है। तो यहां से देखो क्या रिलेशन आएगा और कैसे आएगा। इसको मैट्रिक्स बोलते हैं ना, ये बॉक्स है, बक्से में जो आएगा उसको मैट्रिक्स बोला जाता है बेटा, बक्से में। बताओ भाई, हुआ सॉल्व या मैं बता दूं, कर रहे हो आप? हुआ सॉल्व या नहीं हुआ, कर रहे हैं आप नहीं कर रहे? जल्दी बताओ बच्चे। चलो, कुछ भी नहीं है बेटा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 33 को 11 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 2 को 13 से डिवाइड करेंगे 6.5 आएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तब भी 6.5 आएगा। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे 4.5 आएगा। तो 18 को किससे डिवाइड करूं कि 4.5 आए? तो 9 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो 18 को किससे डिवाइड करूं कि हमारे पास ये 9 आए? 18 को किससे डिवाइड करूं कि हमारे पास ये 9 आए? हमारे पास 18 को किससे डिवाइड करूं? नहीं, इधर 4.5 आए, तो 4.5 आए। तो 4 से करके देखते हैं, 4 चौक 16, तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 4.5, तो 4 से डिवाइड करने पे ऐसा हो रहा है, ऊपर डी। अब सिंपल सी बात है बेटा, ऐसे करना, आपस में डिवाइड है। अरे समझ में क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत है मूर्खों? ऐसे देख लो, 4 तिये 12, अभी भी कह रहे समझ नहीं आया। 4 तिये 12, 11 तिये 33, 2 गुना 6.5 13 होता है, 6 गुना 6.5 39 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 5 दूनी 10 होता है, सेम सेम से मल्टीप्लाई कर रखा है। 2 का 4.5 गुना 9 होता है, और 4 का 4.5 गुना 18 होता है। 4 का 4.5 गुना जो होता है वो 18 होता है। 4 का भेज दे मेरे को दोनों, 4 का 4.5 गुना 18 होता है। अगला बताओ, बड़ी संख्या नीचे है। 8 10 सवाल और जोड़वा देना इसमें। प्रूडेंस वाली तो वैसे 20 में टाइम कम है, और या तो 10 सवाल और ऐड करा इसमें।
तो आधा घंटा भी ना लगे इसमें। पा- हो गया बेटा? कुछ भी नहीं था। 28 × 36। अगर आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 252 आ रहा है, करके देख लो भाई। 4 × 7 = 28, 7 × 6 = 42, 7 × 21 = 4 × 25, 30 × 8 = 240 होता नहीं होता? 30 × 32 डिवाइडेड बाई 4 × 8 = 32, 8 × 3 = 24, 80 × 240, 36 × 18, 4 × 9 = 36, 9 × 18 = 108, 162। ऑप्शन नंबर डी। कोई ट्रिक नहीं है बेटा, कोई फार्मूला नहीं है पहचानने के लिए, आपको करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इनके बीच में जो पैटर्न है वो क्या हो सकता है। मैं क्लियरली बता रहा हूं आपको, क्लियर कट। अगला सवाल। ये कुछ अलग सा पैटर्न है, ये आपको पकड़ में नहीं आएगा। ये कुछ अलग सा पैटर्न है, ये आप लोगों को पकड़ में नहीं आने वाला, पहले ही बता ही देते हम तुम्हें। हो रहा है बेटा किसी का सॉल्व? मैं करा दूं? सर कुछ भी पैटर्न हो सकता है। देखो सही बात बताऊं, ईमानदारी से इसमें 30 सेकंड का समय लगाओ। अगर ये बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो बेटा बेशक इसको छोड़ दो, इसके चक्कर में और क्वेश्चंस को मत छोड़ देना। एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, ये भी एक कला होती है। कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ गया ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये कुछ भी नहीं है, देखो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब 11 है ना, 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो 11 बन गया। 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो ये 28 बन गया। 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो ये 327 बन गया। 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो ये 464 बन गया। 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो 5125 बन गया, तो 464 बनेगा। अब जब पता लगेगा तो माथे में हाथ मारोगे, अरे सर इतना आसान था। जो संख्या थी उसी का क्यूब उसकी बगल में लिख दिया, बाकी कोई टाइप थोड़ी था ये। जो भी संख्या आपको दिखाई दी उसके बगल में, तो यहां पे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है। ये आप लोगों को पैटर्न यहां पे दिखाई दे रहा है, तो इस पैटर्न के हिसाब से आप इसको सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट अगला बच्चे, जैसे डिफरेंस वगैरह लेंगे तो पता चल जाएगा आपको कैसे करना है। मैंने क्या कहा था, अभी सीरीज है तो सीरीज को इस तरीके से पूछ लिया, ठीक है। अगर हम यहां से कोई सीरीज का पैटर्न देखें तो बता सकते हो क्या सीरीज का पैटर्न और क्या किया गया है। देखो बढ़ते क्रम में ऐसे श्रृंखला भी दी जा सकती है, तो पूरा सीरीज के जो भी टाइप्स मैंने कराए ऐसा सर्कल बनाकर आपसे पूछ सकता है सीरीज वाले क्वेश्चंस को, सर्कल बनाकर। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहां इनके बीच में 6 का अंतर है, यहां इनके बीच में 10 का अंतर है, यहां इनके बीच में 14 का अंतर है, यहां इनके बीच में 18 का अंतर है। तो 6 4 10 4 14 4 18, 18 4
आगे अंतर होगा 22 का, 2 और 2 4, 5 और 2 7, 74। और 22 और 4 26 का अंतर होगा तो 74 आया। अब ये तो बिल्कुल जीरो लेवल का था, आप कहोगे सर इसमें दिक्कत नहीं है, तो हमने उड़ा दिया, देखते ही उड़ा दो। थोड़ा सा पेच यहाँ फंस सकता है आपका, क्योंकि 4/4 का चक्कर हो जाता है यहाँ। ठीक है, वैसे इजी है। आपके हिंट के लिए बता दूं, इधर सॉल्व करना, ये आपके हिंट के लिए मैंने बता दिया, इधर सॉल्व करके देखो, पता लग जाएगा। किसी का ना हुआ, मैं बताता हूँ बेटा, मल्टीप्लाई है। ये देखो बेटा, 15 पंजे 75, 75 को 3 से डिवाइड करो तो 25, या ऐसे कर लो, 15 पंजे 75 और 25 तिया भी 75, 14 धाई 140, 35 गुना 4 भी 140, 14 छिक 84, तो 12 सत्ते भी 84, यानी इन इन की गुणा आपस में सेम है। 14 धाई 140, 35 चौक 140, 15 पंजे 75, 3 25 75, 14 छिक 84, 12 सत्ते 84, 18 गुना 8, और 16 को किससे करेंगे? ठीक है, तो 144 और निवा भी 144, 9 आएगा ना बेटा, तो यहाँ पे 9 आएगा। 16 निम्मा 144, 18 अट्ठे 144। और भी तरीके हैं बेटा, और तरीके, बात वही है, बात वही है कि 14 धाई 140, 4 से डिवाइड करो 35, 15 पंजे 75, 3 से डिवाइड करो, आप ऐसे लिखो, लिखना अच्छा लग रहा है, जमा 4 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। 15 गुना पंजे 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 14 छीक 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। और इस प्रकार से सॉल्व करके आप इसे उड़ा दोगे। ठीक है बेटा, अगला जल्दी बताओ। ठीक है, बड़ी संख्या है तो गुणा करके आएगा। एक ही क्लास है बेटा, कल फिर नए टॉपिक से कराऊंगा, तो हो चुका है, तो सिंपल सिंपल चीज है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 42 गुना 18 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, 3 छः 18, तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और एक 25, 252 हो गया। 37 गुना 24, 37 गुना 24 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, 3 अट्ठे 24, अठो सत्ते 56, 8 तिया 24 और 5 29। किसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 36 से मल्टीप्लाई करूं, डिवाइडेड बाई 3 करूं तो 540 आ जाए। 3 से डिवाइड हो गया, ये 12 आएगा, 12 को इसको 12 से डिवाइड कर दो, 12 चौक 48, 6 12 पंजे 60, 45 आ जाएगा। 45 आएगा बेटा। कैसे पता चला?
36 को 3 से डिवाइड किया 12, 12 को किससे मल्टीप्लाई 540 आ जाए, इससे बढ़िया 540 को 12 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो होगा, तो 45 आएगा। इतनी तो बेसिक कैलकुलेशन जानते नहीं जानते, या इसमें भी कोई दिक्कत है? इतनी बेसिक सी स्टैंडर्ड सी कैलकुलेशन जानते हैं या नहीं जानते? जानते हैं सारे के सारे? हाँ या ना में जवाब दो। इतना काम तो सारे के सारे जानते ही हैं। लेफ्ट टू राइट करके दिखाओ सर, वो भी दिखा देंगे, वो भी कर देंगे। बात समझ में आ गया बच्चे? एकदम एकदम चीजें क्लियर है। अगला, करो सॉल्व, शाबाश। ये बड़ा यूनिक सा सवाल है, तुमसे होगा ही नहीं। बड़ा टेढ़ा सा सवाल है ये, नहीं बनेगा। फिर भी हिट एंड ट्रायल करो, झक मारो। हुआ भाई? देखो मैं बता देता हूँ, ऐसे कर सकते हैं, 23 को 2 और 3 5 और 5, 3 2 5 5 10, 10 गुना 11, सबको 11 गुना कर दिया तो 110, और कुछ था ही नहीं बेटा इसमें। लगाते रहो दिमाग, नहीं बनेगा। 5 जमा 6, 5 जमा 6 11, तो उस 11 को भी आपने क्या लिया, 1 जमा 1 2, जमा ये वाला लिया 9, 9 और 2 11, 11 गुना 11 121, सबको जो आ रहा है डबल संख्या में उसको तोड़ दो। देखो जैसे हमने 23 और 5 को जोड़ा, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 गुना 11 110 हो गया। तो हमारे पास 56 है और 9 है। हमारे पास क्या है, 5 है, 6 है और 9 है। तो हम इसे ऐसे करेंगे, 5 और 6 कितना हुआ हमारे पास 11, 1 और 1 फिर कितना हुआ हमारे पास 2, 2 और 9 कितना हुआ 11, और 11 गुना 11 121। जैसे यहाँ पे 4 जमा 9 होगा 13, उस 13 का करेंगे 1 और 3 तो ये होगा 4, फिर 4 में जोड़ेंगे 3 7, जो आया उसका 11 गुना करेंगे तो 77। बड़ा टेढ़ा सा था, किसी एग्जाम में अभी तक ऐसा नहीं आया था, ये मेरे दिमाग की उपज थी कि ऐसा आ सकता है या आ जाए। आ गया बेटा समझ में? चलो आगे अगला सवाल करेंगे, अगला सवाल करेंगे, दूं अगला सवाल आगे। अल्लाह को 50 48 30, 23 पंजे, यहाँ यही है, सेम है। यही बताया था सर मैंने। चलिए बच्चे, बढ़िया है अगर यही बताया था तो। अगला बता दो बंधुगण, ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था, अभी थोड़ी देर पहले वाला टाइप आप कर चुके हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा दोगे उसको तो। हाँ, करो बेटा करो। वो नहीं आया था, वो प्रीवियस ईयर में नहीं है। हमें पता है कि 50 का 7 गुना होता है। 7 कैसे आएगा, इसको 8 से डिवाइड कर दूं। ये इसका 4 गुना है। 4 कैसे आएगा, इसको 8 से डिवाइड कर दूं। तो कुछ था ही नहीं बेटा। ये है 50 गुना 56 डिवाइडेड बाई 8। तो 350 आया। 50 गुना 56 डिवाइडेड बाई 8, तो 350 आया। उसके बाद 48 गुना 32 डिवाइडेड बाई 8। 4। 4 × 8 = 32, 3 × 4 = 16 और 3 × 19 आया। उसके बाद 30 गुना 40 डिवाइडेड बाई 8। 5×3 = 150 हमारा सही सही उत्तर होगा। 150 हमारा सही सही उत्तर होगा। अगले सवाल पर चलें। अगले सवाल पर चलें। ठीक है भाई, ये बताओ चलो। इसमें यदि लिखा जाए कि यदि इनका मतलब ये है। इसमें यहाँ पे मेरे ख्याल से अपन को अब ठीक है, अब हो जाएगा, अब सभी का हो जाएगा। अब उड़ा दोगे इसको। इजी है बेटा, कुछ था ही नहीं। ये तो एक, अगर ये भी नहीं हुआ ना। अब ये तो शिवम पूछ रहा है कि सर मेथड का कैसे पता चलेगा। मैं शिवम तेरे ही आंसर की वेट कर रहा हूँ कि तू खुद ही बता दे इसमें क्या जुगाड़ लगाया है। आकांक्षा ने बी बताया, टीना ने सी, पंकज ने रोहित कुमार ने, नासिर ने, अमृत ने, विनोद ने, दुर्गेश ने, सुमित ने, शुभम ने, प्रिया ने, पंकज ने, सबका उत्तर कैसे आ गया? क्या मेथड लगाया? अब मैंने तो नहीं बताया क्या मेथड लगाया। तो मैं कह रहा हूं कि हमारा माइंड उन चीजों को देखकर एक्टिव होता है और उन चीजों के लिए कार्यरत होता है। तो हमें यहाँ पे पता लग जाता है कि यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ और किस प्रकार का मेथड जो है हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वो ऑब्वियस है कि वो देखते ही पता लग जाए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीधा सीधा हिसाब किताब है कि 6×5 = 30। 30 × 3 = 90, 90 में एक जोड़ूंगा तो 91। हमारे माइंड ने हिंट दिया। 8×7 = 56, 3×6 = 18,
और एक 19 करेंगे तो ये 169 होने जा रहा है। 10 सत्ते 70, 70 तिया 210, 70 तिया 210 में एक जोड़ूंगा तो ये 211 होने जा रहा है। 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, 3 300, 110, 330 में एक जोड़ूंगा तो ये संख्या 331 होने जा रही है। इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ आ रही है आपको? बस 331 होने जा रही है, इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ आ रही? सर मतलब सभी क्वेश्चंस में कैसे मेथड क्वेश्चन में हाँ, ये हिंट देखकर पता चलता है कि हमें बड़ी संख्या है तो गुणा, क्योंकि यहाँ कोई, देखो बेटा यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, कोई सीधा नहीं बताएगा वहां पे कि भाई ऐसे करके देखो ऐसे करके देखो। हिट एंड ट्रायल की पद्धति को खुद में खुद आजमाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल की पद्धति से पता लगता है। अब ये वाला सवाल है जैसे मान लो, तो ये कौन बताएगा बेटा? कोई नहीं बताएगा, खुद आपको इनके बीच में संबंध निकालना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आप इसको बता पाएंगे। अब जैसे यहाँ स्क्वायर का इस्तेमाल हो रहा है, मैं हिंट दे रहा हूं, यहाँ पे स्क्वायर का इस्तेमाल हो रहा है, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ कि स्क्वायर का इस्तेमाल हो रहा है, तो बता दो भाई, बता भी दोगे, और ऐसा नहीं है नहीं बता पाओगे, बता दोगे। हो गया बच्चे? यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो एक सीधा सीधा हिसाब जो हमारे माइंड में आता है कि 25 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटा दो तो काम हो जाएगा, तो 600 हो गया। 27 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर 9 घटा दो तो 720 हो जाएगा। अब किसके स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर 81 घटाएं, ये 880 हो जाए, तो इसमें जोड़ लो, 1 8 8 16, 8 और 1 9। बताओ बेटा क्या होगा? बता दो, उड़ा देंगे? कोई समस्या दिक्कत परेशानी किसी को? 31 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर घटा देंगे, तो आप यहाँ कहेंगे सर 31 के स्क्वायर में से अगर हम 9 का स्क्वायर घटा दें तो ये हमारे पास 880 मिल जाएगा। कर दोगे? हो गया? अगला, अगला सवाल ये भी हो जाएगा। ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, नीचे वाले से रिलेट करेंगे, तुरंत पता लग जाएगा। बताओ। दोनों को जोड़ा तो 2 और 3 12, 1 2 3 32, 4 का 32 के साथ संबंध है 8 गुना। दोनों को जोड़ा 71 और 9 80, 10 का 80 के साथ संबंध है 8 गुना। दोनों को जोड़ा 8 2 10, 3 2 5 और 1 6, 160, और 160 का किसका? 20 का 8 गुना 160 होता है। 20 का 8 गुना 160 होता है। देखते ही पता लग गया बेटा दिक्कत क्या थी? ये भी देखते ही पता लग जाएगा। ऊपर वालों को जोड़ेंगे, नीचे वाला तुरंत एक्टिव हो जाएगा, नीचे वाले का आपको पता लग जाएगा।
जैसे ही आप ऊपर वालों को जोड़ेंगे नीचे वालों के बारे में आपको तुरंत आइडिया हो जाएगा, आप बता दोगे सर ये तो इजी था और हम इसको कर सकते हैं, और आप उसे कर भी दोगे। हो गया बच्चे? सेम ऐसा ही है। दोनों को जोड़ेंगे तो 121 आया, 11 का संबंध पता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 81 आया, 9 के साथ संबंध पता है। किसको जोड़ेंगे? 14 का स्क्वायर 196 है, 196 है तो 196 तक पहुंचने के लिए 16 में से 7 गए 9, 8 में से 5 गए 3, 39 को जोड़ेंगे तो उस तक पहुंच जाएंगे, बी बॉम्बे। स्क्वायर है ना, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को टोटल, नीचे वाली संख्या का अगला। अगला क्या किया गया भाई? बी कह रहे हैं बेटा, जल्दी बताओ क्या किया गया इसमें। ये पेज फंस गया। जैसे ड्यूअल स्टेप की कैलकुलेशन आती है आपका पेज फंस जाता है। ड्यूअल स्टेप का मतलब है दो स्टेप आगे कैलकुलेशन में। ड्यूअल स्टेप का मतलब क्या है कि दो स्टेप आगे कैलकुलेशन में। ड्यूअल स्टेप का मतलब है कि दो स्टेप आगे हैं कैलकुलेशन में, तो बताओ। तुमसे ना हो पाएगा प्रभु। ये देखो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके आधा करेंगे गोपाल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया दुर्गेश, टीना, मोहित, बहुत बढ़िया। 4 का स्क्वायर 16 जमा 6 का स्क्वायर 36, 36 और 16 52, 52 का आधा करेंगे तो 26 आएगा। 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 50 का आधा करेंगे तो 25 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 जमा 3 का स्क्वायर 9, 34 का आधा करेंगे तो ये 17 आएगा। एकदम 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 ए ऑप्शन सही आपका यहाँ पे सही उत्तर है। हो गया? चलो, तो इसमें एरर है, इसको छोड़ दो बेटा, ये है। अल्फाबेट्स का जो टाइप है वो आपको इजीली इजीली नजर आ रहा है। हो गया? तुरंत कैसे क्लिक होगा? अब इसमें इधर कोई रिलेशन हो सकता है, इधर हो सकता है। आमने सामने है, A1 है, R18 है, 18 और 1 19, G7 है, L12 है, 12 और 7 19, I 9 है और J10 है, 10 और 9 भी 19। तो फिर J को चूज करने में हमें समस्या नहीं है। J को चूज करने में हमें समस्या नहीं है। तो भाई चलो, जितने भी क्वेश्चंस आप कर पाए बना पाए,
मुश्किल तो क्या बताएं बेटा इनको, इसकी तो एक सीधी सीधी परिभाषा है। क्लिक हो गया तो ठीक है, नहीं क्लिक हुआ तो फिर छोड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। इसके लेके बैठे मत रहना कि दो दो ढाई ढाई तीन तीन मिनट तक आप बैठे रहें और आपको वो चीज़ें क्लिक ही नहीं हो रही है। ऐसा टाइम मत लेना बेटा इसमें कि बहुत देर तक आप इसे बैठे रहें और आप सोच रहे बन जाएगा और ये आपसे क्लिक नहीं हो रहा है। नहीं हो तो बेटा ना हो फिर क्लिक। कई बार तो आसान वाला सवाल आपने देखा होगा कि वो आसान वाला भी क्लिक नहीं हुआ। ठीक है ना? ठीक है, चलिए। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे अब मैं डिसीजन मेकिंग कराऊंगा, वो एक इतना आसान टॉपिक है कि देखते ही उड़ा दोगे आप उसको। बहुत सिंपल सा है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। वो उसमें ट्रिक लगेंगी, उसमें फॉर्मूला लगेगा, उसको देखते ही कहोगे अरे वाह सर ये तो बहुत आसान है, ये हम कर लेंगे। तो हो जाता है बेटा। आज जल्दी छोड़ेंगे, आज के लिए इतना ही। कल कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू, जय हिंद। यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशंस पढ़ें इसके, मेरे यूट्यूब चैनल अरुण सर रीजनिंग पे, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं।